गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जायंट मुर्गा। उस दिन संक्रांति का त्योहार चल रहा था। गांव भर के लोग त्योहार के कामों में उलझे हुए थे। गंगा और मंगा मिलकर त्योहार के लिए पकवान बना रहे थे। उन पकवानों की महक से पूरा घर महक उठा था। इस खुशबू से मंगा के मैजिकल लैंप में सो रहे जीनी को होश आया और वो बाहर निकलकर बोलता है, अरे वाह, क्या खुशबू है। इस संक्रांति के त्योहार में तो इन पकवानों की खुशबू से पूरा गांव चमक उठा है। कोई मुझे देख तो नहीं रहा ना। ऐसा सोचते हुए वो इधर उधर देखकर चोरी छुपे पकवानों को खाता रहता है। तभी वहाँ मंगा पहुँचती है और जीनी को पकवानों को खाते देख लेती है। वो मन में सोचती है, अरे मेरे जीनी, कोई ढंग का काम करने को बोलो तो नहीं करता, लेकिन मैंने मुश्किल से बनाई इन पकवानों को खा जा रहा है तू। अभी ना तुझे मैं मजा चखाती हूँ। ऐसा सोचकर गंगा की तरह अपनी आवाज बदलकर इस तरह बोलती है, क्या कर रहा है तू? ये सुनकर जीनी डर जाता है कि सचमुच गंगा आ गई है और भागकर अपने लैंप में फिर से घुस जाता है। ये देखकर मंगा खूब हंसती है। तब जीनी को पता चल जाता है कि ये सब कुछ किया धरा मंगा का ही है। बाहर निकलकर जीनी मंगा से कहता है, ये सब क्या है दीदी? हमेशा मेरी वीकनेस के साथ खिलवाड़ करती रहती हो। ये सब आपको ठीक लगता है क्या? इस तरह जीनी पूछता है। तब मंगा बोलती है, और नहीं तो क्या, चोरी छुपे हमारे बनाए हुए सारे पकवानों को खा गया, ये ठीक किया तूने? इस तरह मंगा गुस्से से पूछती है। तब बेचारा जीनी बोलता है, कुछ नहीं दीदी, मैं बस चख के देख रहा था कि नमक और मिर्च ठीक ठाक है या नहीं। वैसे भी मैं आपका एक ही लौता तो जीनी भाई हूँ। क्या आप मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना नहीं सकती क्या? इस तरह जीनी बोलता है, हाँ, मैं भी तो तुम्हारी एक लौती दीदी हूँ ना। क्या तू मेरे लिए कोई फायदे का काम नहीं कर सकता क्या? इस तरह मंगा भी अपने जीनी बाई से बोलती है। तब जीनी थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है दीदी, ये सब नहीं चलेगा। हम दोनों ना एक डील करते हैं। मैं तुम्हें पैसा कमाने का एक अच्छा सा आइडिया बताऊंगा और तुम मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाना, ठीक है? इस तरह जीनी बोलता है। तब मंगा बोलती है, अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी, पहले मुझे तू अपना आइडिया तो बता। इस तरह गंगा पूछती है, हर साल हमारे गांव में संक्रांति के टाइम पर सब लोग मुर्गियों का दांव पेच खेलते हैं। इस खेल को जो लोग खेलते हैं, जीतने वाले को हारने वाला पैसे देता है। तो इस बार हम अपने मुर्गे को इस खेल में भेजेंगे। हारने वाले लोगों के पास से हम खूब पैसे ऐंठ सकते हैं। इस तरह जीनी बोलता है। इस बात को सुनकर मंगा थोड़ी देर सोचने के बाद, आइडिया तो एकदम मस्त है, लेकिन अपना मुर्गा जीतेगा ना? ये सुनकर जीनी तुरंत मंगा को घर से बाहर निकालकर दिखाता है। वहाँ वो अपने हाथ से कुछ जादू करता है और उस जादू से वहाँ एक बहुत बड़ा मुर्गा प्रत्यक्ष हो जाता है। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। तो जीनी उस बड़े से मुर्गे को दिखाते हुए बोलता है, अब बताओ दीदी, इस मुर्गे के साथ कोई हारता है या जीतता है भला? बोलिए। हारना क्या मेरे भाई, इसे देख के तो लोग हमसे लड़ने के लिए भी भाग जाएंगे। इस तरह दोनों हंसने लगते हैं। मुर्गों के दांव के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। जीनी उस बड़े से मुर्गे के अंदर बैठकर उसे कंट्रोल करता रहता है और मंगा बाहर ही खड़े रहकर उस मुर्गे को इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। गंगा भी वहीं पर थी। जैसा मंगा और जीनी ने सोचा था, कई सारे मुर्गे इस बड़े से मुर्गे को देखकर डर के मारे भाग जाते थे और कुछ हार जाया करते थे, और कुछ लोग तो बिना खेले ही डर के मारे मुर्गे को देखकर पैसे देकर अपनी हार मान जाते थे। इस तरह मंगा खूब सारे पैसे कमाने लगी थी। ये सब चुपचाप देख रही गंगा को इन लोगों पर शक होता है। गंगा अपने जादू से उस बड़े से मुर्गे को अच्छी तरह से देखती है। तब उसे पता चल जाता है कि उस बड़े से मुर्गे में जीनी बैठा हुआ है।
और उसे पूरी बात समझ में आ जाती है कि इन दोनों ने क्या प्लान किया है। तब गंगा अपने मन में सोचती है, ओहो अच्छा, तो ये जीनी और मेरी बहू मिलकर लोगों को उल्लू बनाकर पैसे कमा रहे हैं। इन दोनों को तो सबक सिखाकर ही रहूंगी। इस तरह मन में सोचकर गंगा सीधे जीनी के पास जाकर जीनी को पुकारती है। क्या कर रहा है तू? ऐसा बोलकर वो जीनी को बुलाती है। ये सुनकर जीनी अपने मन में सोचता है, हाँ, फिर से लगता है मंगा दीदी ही होगी। इस तरह वो मन में सोच लेता है। क्या दीदी, कितने बार मेरे मन के वीकनेस से खेलोगी आप? आपको और कोई काम धाम नहीं है क्या? हाँ, इस तरह जीनी बोलता है। जीनी की बात सुनकर गंगा को और भी गुस्सा आ जाता है। क्यों बे, चढ़ गई है क्या? इस तरह गंगा चिल्लाती है। ये बात सुनते ही जीनी पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ पर खड़ी गंगा को देखकर वो दंग रह जाता है। अरे गंगा बहन, मुझे माफ कर दो गंगा बहन। मैंने सोचा था कि आपकी बहू मंगा होगी। मुझे माफ कर दीजिए गंगा बहन। इस तरह रोते रहता है। जीनी को रोता देख गंगा बोलती है, क्यों रे जीनी, फिर से लोगों को उल्लू बनाने के लिए निकल गए? मैं तुझे प्यार से समझाती हूँ तो तेरी समझ में नहीं आता क्या? अरे बड़ी बहन, आप उतनी गुस्सा मत करो बहन। मैं बस थोड़े से पकवान खाने के लिए ही लालच करने लगा था। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। इस तरह जीनी बोलता है। तब गंगा बोलती है, तुरंत ये बड़ा सा मुर्गा टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये एक नकली मुर्गा है। इस तरह गंगा बोलती है। गंगा के कहे अनुसार जीनी उस बड़े से मुर्गे को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर देता है और भागकर अपने मैजिक लैंप में जाकर घुस जाता है। जाइंट मुर्गे को टूटता हुआ देखते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये एक नकली मुर्गा है। उन सबको अपने उल्लू बनने पर बहुत गुस्सा आ जाता है। सब लोग मिलकर मंगा को गालियां देते हुए मारने के लिए दौड़ते हैं। तब गंगा आकर उन लोगों को समझा बुझाकर उन लोगों के पैसे वापस करके उन लोगों को भेज देती है। ये देखकर मंगा खुद को बचाने के लिए बोलती है, थैंक यू सासू माँ, टाइम पर आकर आपने मुझे बचा लिया। इस तरह बोलती है, लेकिन मन में, छी, ये सब ये जीनी की वजह से ही हुआ है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मन में सोचकर वो जीनी के पास पहुंचती है। जीनी डर के मारे कांप रहा था और अपने लैंप के अंदर ही छुपा बैठा था। सारा गड़बड़ करके जाके लैंप में छुपा बैठा है। हाँ, चल बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इस तरह मंगा बोलती है। तब जीनी पूरी बात मंगा को समझाता है। जीनी की बात सुनकर मंगा को सारी बात समझ में आ जाती है और तब वो मन में सोचती है, हाँ, ये सारा प्लान आपका था सासू माँ। ऊपर से सारी बातों से अनजान बनकर मुझे आकर बचाने का ढोंग करती हो। बताऊंगी, आपको भी एक दिन देख लूंगी। इस तरह वो मन में सोचती है। इंजन सह नहीं पाता है और इंजन काम करना बंद हो जाता है और गाड़ी अचानक से रुक जाती है। बहुत तेजी से चल रही गाड़ी अचानक से रुक जाने की वजह से मंगा का ससुर तेजी से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को पकड़कर लटकने लगता है। ये देखकर गंगा डर जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे रे, इस जाइंट व्हील की वजह से लगता है गाड़ी रुक गई है, अब क्या होगा? इस तरह वो घबराने लग जाती है और वो तुरंत भागते हुए अपनी सास के पास पहुंचती है। इधर कार के दरवाजे को पकड़कर लटकता हुआ मंगा का ससुर इस तरह चिल्लाता रहता है, बचाओ, मुझे कोई बचाओ और नीचे उतारो। मेरी डार्लिंग गंगा, प्लीज हेल्प मी। जल्दी जल्दी आ, लगता है मेरी कमर टूट जाएगी। इस तरह वो दर्द से चिल्लाने लगता है और इधर गंगा मुस्कुराते हुए बोलती है, तुमने तो कहा था यंग ब्लड है, ये है वो है, बढ़ चढ़कर बातें की थी, अब क्या हुआ? इस तरह गंगा चिढ़ाते हुए बोलती है। अरे कुछ बोलने से पहले एक बार मेरी हालत को तो देख। ये भी कोई वक्त है मुझ पर मजाक उड़ाने का? प्लीज गंगा, मेरी मदद कर। इस तरह वो मदद की याचना करता है। तब मंगा भी अपनी सास गंगा की तरफ बड़े प्यार से देखकर बोलती है,
प्लीज सासू माँ कुछ कीजिए ना। इन सब की बातें सुनकर गंगा अपने मैजिक से अपने पति को वापस उस गाड़ी में बैठा देती है और साथ में उस गाड़ी के पुराने इंजन को निकालकर एक रॉकेट के इंजन को लगा देती है। उसकी वजह से वो कार सबसे तेज चलकर पूरी रेस जीत जाती है। इस तरह गंगा की मदद से मंगा के ससुर को कप मिल जाता है और मंगा को प्राइज मनी। इस तरह दोनों की मन की